हम जब भी उदास होते हैं मेरी मम्मी एक ही बात कहते हैं, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। आप छोटी छोटी बातों पे हार मान लोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे। वो मुझे हमेशा हौसला देते हैं। वो हमेशा हर परिस्थिति में पॉजिटिव ही सोचते हैं, हमेशा सकारात्मक ही सोचते हैं। हेलो फ्रेंड्स, अद्रिनी का चैनल में आपका स्वागत है। आज हम मन की शांति के बारे में बात करेंगे। मन की शांति पाने के लिए काफ़ी लोग बहुत कुछ करते हैं, लेकिन शांति उन्हीं लोगों को मिल पाती है जो लोग बुराई से दूर रहते हैं। अगर किसी व्यक्ति के स्वभाव में लालच, क्रोध, झूठ बोलना, आलस्य, जलन जैसी बुराइयां हैं तो उन्हें कभी भी मन की शांति नहीं मिल सकती। महाभारत में भी अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, हे भगवान, मैं इस मन को कैसे शांत करूं, इसको कैसे वश में करूं, ये तो हवा को वश में करने के बराबर है। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, हे पार्थ, इसको सिर्फ अभ्यास से ही वश में किया जा सकता है, यानी मेडिटेशन से। चलो आज हम इसके ऊपर बात करते हैं एक कथा के माध्यम से। पुराने समय में एक राजा बहुत धनवान था। उसकी सेवा में बहुत सारे नौकर लगे रहते थे, लेकिन वह हमेशा ही अशांत रहता था। वह बहुत कोशिश करता था कि उसका मन शांत हो जाए। एक दिन राजा जंगल में घूम रहा था। उसे जंगल में एक कुटिया दिखाई दी। राजा उस कुटिया में पहुंचा तो वहां एक संत मिले। संत ध्यान में बैठे हुए थे। राजा भी चुपचाप संत के सामने बैठ गए। जब संत ध्यान से उठे तो उन्होंने राजा को देखा। राजा ने संत को प्रणाम किया और अपनी समस्याएं बताई। उसने संत से कहा कि कोई ऐसा रास्ता बताइए जिससे मेरी सभी समस्याएं समाप्त हो जाएं। संत ने कहा कि आप ध्यान करेंगे तो मन को शांति मिलेगी। संत की बात मानकर राजा वहीं बैठ गए और ध्यान लगाना शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी आंखें बंद की, लेकिन उनके दिमाग में विचार रुक नहीं रहे थे। वो ध्यान नहीं लगा पा रहे थे। राजा बोले कि महात्मा जी, मैं ध्यान नहीं लगा पा रहा हूँ। संत बोले कि कोई बात नहीं, अभी आप मेरे साथ बाहर मेरी छोटी सी बगिया में चलें, थोड़ा वहाँ घूम लेते हैं। बगिया में घूमते समय राजा के हाथ में एक कांटा चुभ गया। खून बहने लगा तो संत तुरंत ही राजा को लेकर अपनी कुटिया में पहुँचे और लेप लगाया। संत ने कहा कि राजन, एक छोटे से कांटे की वजह से आपको इतनी तकलीफ हो रही है, तो सोचिए, आपके मन में लालच, क्रोध, जलन, झूठ, घमंड जैसी बुराइयों के कांटे चुभ रहे हैं, तो मन को कैसे शांति मिलेगी। आपको सबसे पहले इन बुराइयों से बचना होगा, तभी आपका मन शांत हो पाएगा। राजा को संत की बातें समझ में आ गई और इसके बाद उन्होंने धीरे धीरे इन बुराइयों को दूर करने की कोशिश की और उनका मन शांत रहने लगा। आपको कहानी अच्छी और प्रेरणादायक लगी हो तो आप प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।